हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आधे से ज़्यादा पोर्शन कवर करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जेई हो या गेट हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, इन एग्ज़ाम्स में सेलेक्ट होने में थर्मोडायनामिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक्स। तो ये थर्मोडायनामिक्स जनरली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, थर्म एंड डायनामिस। तो देखते हैं कि क्या है ये। थर्मो डायनामिक्स थर्म प्लस डायनामिस। थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है पावर। आप स्पेलिंग देख के कंफ्यूज नहीं होंगे। थर्म और डायनामिक्स ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं जिनको मिला करके एक इंग्लिश थर्मोडायनामिक्स वर्ड बनाया गया है। थर्म एक अलग वर्ड है जिसकी मीनिंग है हीट, डायनामिक्स एक अलग वर्ड है जिसकी मीनिंग है पावर। तो हीट जो कि एक एनर्जी का फॉर्म है, इसको किस तरीके से पावर या फिर वर्क डन में कन्वर्ट करा जाता है, इसी कन्वर्ज़न की एनालिसिस और उस कन्वर्ज़न के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसकी स्टडी की जाती है थर्मोडायनामिक्स में। अगर थर्मोडायनामिक्स को आपको डिफ़ाइन करना हो तो आप इस तरीके से थर्मोडायनामिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स is the science of energy interaction and its effect on system and सराउंडिंग। तो यहाँ आपको दो नए वर्ड देखने को मिले, एक सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग। तो देखते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम किसी भी रीजन को या किसी भी मैटर या स्पेस या किसी बॉडी को जहाँ हमारी अटेंशन फोकस होती है उसे सिस्टम कहते हैं, या हम जिस भी ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं उसे हम सिस्टम कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये सिलेंडर, ये है पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसके अंदर गैस भरी हुई है। मान लिया इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका प्रेशर 1 बार है, बार प्रेशर की यूनिट होती है, और इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो हम लोग इस गैस का टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम और भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जानने के लिए इंटरेस्टेड है, यानी हमारी अटेंशन कहाँ फोकस है, इस गैस पे। तो ये गैस हमारे लिए क्या है, ये गैस हमारे लिए एक सिस्टम है। ये बाहर का हिस्सा कहलाता है सराउंडिंग,
ये अंदर की जो गैस है इसको बाहर के एटमॉस्फेयर से कौन अलग कर रहा है? ये बाउंड्री, यानी ये सिलेंडर और ये पिस्टन। सिलेंडर और पिस्टन क्या कर रहे हैं? ये बाउंड्री सराउंडिंग को सिस्टम से अलग कर रही है। मतलब ये भी कुछ, ये जो सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये जो पिस्टन दिख रहा है, ये अंदर के हमारे सिस्टम को बाहर से अलग कर रहा है। तो जो भी चीज़ हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसे बोलते हैं बाउंड्री, या फिर इसे सिस्टम बाउंड्री भी बोलते हैं। तो बाउंड्री क्या करती है? बाउंड्री सिस्टम को और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। हमारा सिस्टम ये हो गया, बाहर इसके जो कुछ भी है, जहाँ तक हम सोच सकते हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं, उसे सब सराउंडिंग बोलते हैं। ये बाउंड्रीज हमारी जनरली 3 टाइप की होती हैं। एक तो फिक्स्ड बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री कैसी? ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है। फिर से बना लेते हैं। फिक्स्ड बाउंड्री क्या समझते हैं? पिस्टन है, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। इस सिलेंडर के ऊपर हमने स्टॉपर लगा दिए। स्टॉपर। अब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता है, तो ये सिलेंडर की बाउंड्री पहले से फिक्स थी, अब पिस्टन भी फिक्स हो गया। तो इस तरीके की बाउंड्री को बोलते हैं फिक्स्ड बाउंड्री। एक होती है मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री, सेम पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रखिए, स्टॉपर हटा दीजिए, स्टॉपर हटा दीजिए। अब इसके अंदर जो गैस है, अब इस पिस्टन को आप ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको नीचे से हीटअप करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे और ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा। इस केस में ये मूवेबल बाउंड्री कहलाएगी। एंड थर्ड, इमेजिनरी बाउंड्री। इमेजिनरी बाउंड्री क्या होती है? जैसे हमारा नोजल है, नोजल का काम होता है प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देना। यहाँ से गैस जा रही है और यहाँ से गैस निकल रही है। तो इसकी स्टडी को आसान करने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी सरफेस मान लेते हैं, ये सेक्शन मान लेते हैं, इसे बोलते हैं इमेजिनरी बाउंड्री। हमने बताया भी था, ये हमारा सिस्टम है, ये बाहर का सराउंडिंग है, ये हमारी बाउंड्री है। सिस्टम जो हमारे स्टडी का पॉइंट है, सराउंडिंग जितना भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं सिस्टम के बाहर सब सराउंडिंग है। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दें, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये कई जगह न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग क्या होता है? यूनिवर्स कहलाता है।
तो अभी तक हम लोगों ने सिस्टम के बारे में जाना। कोई भी प्लेस, रीजन, मैटर, स्पेस जहाँ हमारी अटेंशन फोकस हो या फिर हम जिसकी स्टडी करें उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। फिर सिस्टम की एक बाउंड्री होती है जो उसको बाहर यानी सराउंडिंग से सेपरेट करती है, यह सिस्टम बाउंड्री कहलाती है। और इसके चारों तरफ जो कुछ भी होता है वो सब सराउंडिंग कहलाता है। ये बाउंड्री जनरली 3 टाइप की होती हैं। एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में स्टॉपर लगा दीजिए, यानी जिसमें बाउंड्री मूव ना करे वो फिक्स्ड बाउंड्री हो जाएगी। दूसरी मूवेबल बाउंड्री, पिस्टन को फ्री रखिए, हीटिंग करेंगे, अंदर की गैस का जो हमारा सिस्टम है उसका प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा, ये हो जाएगी आपकी मूवेबल बाउंड्री। देन इमेजिनरी बाउंड्री, जैसे नाम से ही लग रहा है, स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक सेक्शन टाइप का मान लेते हैं जिसे इमेजिनरी बाउंड्री बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। जनरली जो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग सिस्टम स्टडी करेंगे वो हमारे 3 टाइप के होंगे। नंबर 1 क्लोज्ड सिस्टम, नंबर 2 ओपन सिस्टम, नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। तो सबसे पहला देखते हैं, सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है पर मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वही सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लेते हैं, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ये गैस हमारे लिए सिस्टम है। अब इसकी हीटिंग करिए, जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो ये हीट अंदर जाएगी और अंदर की गैस का टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मास तो ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है हीट के फॉर्म में। तो इस सिस्टम को बोलेंगे क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बॉटल है, बॉटल में वाटर भरा हुआ है, ये वाटर थोड़ा गर्म इसमें हमने भरा है, 45 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है। तो अब ये जो वाटर भरा हुआ है, हमारी कंसंट्रेशन कहाँ है, फोकस इस वाटर के ऊपर कि इसका टेम्परेचर कितना है, और हम स्टडी क्या कर रहे हैं इस वाटर के ऊपर। तो ये वाटर इसके अंदर का क्या है, हमारे लिए एक सिस्टम है। और ये जो बॉटल है, बॉटल की प्लास्टिक, ये इसके लिए बाउंड्री है। और इसके चारों तरफ का जो भी चीज़ तुमको दिख रहा है वो सब क्या है, सराउंडिंग। तो अभी इसका टेम्परेचर 45 है और बाहर का जहाँ हम खड़े हैं इसका टेम्परेचर है 25 रूम का। तो इस वाटर से इस प्लास्टिक के ज़रिए हीट बाहर निकलेगी और पानी यानी वाटर ऊपर से बंद है, पानी उतना ही रहेगा। तो ये सिस्टम इस टाइम पे कैसा ट्रीट करेगा, ये सिस्टम इस टाइम पे एज ए क्लोज सिस्टम ट्रीट किया जाएगा। फिर देखते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफ़र होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर ले लिया और कंप्रेसर को हमने सिस्टम मान लिया। इसमें गैस आ रही है और ये कंप्रेस्ड गैस बाहर निकल रही है। कंप्रेस्ड गैस बाहर निकल रही है। जब गैस इंटर करेगी तो उसमें मास होगा, जब मास होगा तो इसमें एनर्जी अपने आप होगी। मास और एनर्जी दोनों इंटर करेंगे और मास और एनर्जी दोनों बाहर निकल जाएंगे, तो सिस्टम हमारा ओपन सिस्टम हुआ। मास जब इंटर कर रहा है तो एनर्जी कैसे इंटर करेगी, क्योंकि हमें पता है E = mc² से मास और एनर्जी दोनों एक दूसरे के फॉर्म है। जहाँ E एनर्जी है, m मास है, c स्पीड ऑफ लाइट है। थर्ड देखते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ना तो मास ट्रांसफ़र होता है और ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है वेल इंसुलेटेड
थर्मस जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र और रेडिएशन के ज़रिए जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसको लगभग हम लोग निगलेक्ट मानते हैं और ये मान के चलते हैं कि लगभग टाइम के साथ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र होती है, तो इसीलिए हम उसको बोल देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और एग्जांपल है हमारे लिए यूनिवर्स। हम यूनिवर्स को मानते हैं कि वो एक हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, मतलब यूनिवर्स में ना तो अंदर कोई एनर्जी आ रही है, ना तो मास आ रहा है, ना ही यूनिवर्स से बाहर की तरफ कोई मास और एनर्जी जा रही है। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम का एक चार्ट बना लेते हैं जिससे इसे हमें याद करने में आसानी रहे। एक तरफ लिखते हैं सिस्टम, दूसरी तरफ लिखते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र, फिर एक तरफ लिखते हैं मास ट्रांसफ़र। तो पहला सिस्टम हमारा था क्लोज्ड सिस्टम, ऊपर लिखा हुआ है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था। सेकंड है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो रही थी, मास भी ट्रांसफ़र हो रहा था। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी और ना ही मास ट्रांसफ़र हो रहा था। तो इस चार्ट के ज़रिए हम लोग इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। ये चार्ट हमने इसलिए बनवाया है क्योंकि कंपटीशन में ज़्यादातर क्वेश्चन इस टॉपिक से आ जाते हैं। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो लेक्चर्स को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।